अस्सलाम डियर फ्रेंड्स। आज हम जेम्स स्टीवर्ट की लिखी हुई बुक कैलकुलस की उसका 8वां एडिशन जो है उसको हम जो है उसकी पहले एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली डोमेन से मुतल्लिक है। डोमेन क्या होती है? डोमेन आपकी इनपुट वैल्यूज़ होती हैं जो आप किसी भी फंक्शन में जो पुट कर सकते हैं, बशर्ते कि वो फंक्शन उस इनपुट वैल्यू पे अनडिफाइन ना हो जाए। ये बात आपने जहन में रखनी है और हम इसी को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को आपने गौर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि इन फंक्शंस की आपने डोमेन फाइंड करनी है। सभी फंक्शंस की जो मैं जितने भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसमें सबकी हमने डोमेन ही फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 31 में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है x+4x² - 9, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। कहता है जी इसकी डोमेन फाइंड करें। तो डोमेन के लिए याद रखें, अगर मैं ये मेरा ज़ीरो हो गया, ऊपर वाले समय कोई गर्ज नहीं, ऊपर वाला ज़ीरो हो जाता है, होने दे, इधर कुछ भी वैल्यू आ जाएगी तो फिर भी हमारे पास ज़ीरो आंसर आ जाएगा, अनडिफाइन नहीं होगा फंक्शन हमारा। इफ़ अगर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, यानी x² - 9 अगर ज़ीरो हो गया, फिर क्या होगा कि आपका x+4 ऊपर जो मर्जी वैल्यू हो, जो मर्जी x हो, नीचे ज़ीरो हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी अनडिफाइन हो जाएगा हमारा फंक्शन। तो हमने फंक्शन को अनडिफाइन होने से बचाना है। इसी आइडिया को आपने यूटिलाइज़ करना है, इसी आइडिया को आपने यूज़ करना है इधर, ठीक है। तो हमारा इससे मकसद क्या हो, हम डोमेन फाइंड करना चाहते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, मीन्स व्हाट, x² डज नॉट इक्वल टू 9 हो, ठीक है। और इसका मतलब x अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो +-3 के इक्वल ना हो, ठीक है। x² - 9 डज नॉट इक्वल टू 0, -9 को दूसरी तरफ ले जाए 9 हो जाएगा। x डज नॉट इक्वल टू +-3, हमारा x जो है +-3 ना हो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी r में से ये +-3 निकाल दें तो बाकी सारे रियल नंबर आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, सिर्फ ये पुट नहीं कर सकते। और इस डोमेन को लिखने का एक और तरीका भी है कि आप -∞ से लेकर -3 तक जो मर्जी नंबर पुट करा लें। -3 को छोड़ के, ओपन इंटरवल का मतलब ये शामिल नहीं है, जो मर्जी नंबर पुट करा लें ये फंक्शन डिफाइन रहेगा। और -3 से लेके 3 तक जो मर्जी उसके दरमियान नंबर आप 2 पुट करा लें, -2 पुट करा लें, तब भी वो डिफाइन रहेगा, लेकिन 3 पे नहीं होगा। और फिर यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तब भी ये फंक्शन जो है हमारा डिफाइन रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं एक मरतबा समझा देता हूँ, अगले क्वेश्चन में फिर रिपीट नहीं करूँगा। देख लें ये मैंने कैसे बनाया। ये मेरा ज़ीरो है, मान लें इधर -3 है और इधर 3 है, तो मैं -3 और 3, यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, तो मैं ये दो वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकता। तो मैं -∞ से -3 तक, ठीक है, ये तो वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ ना, इस -3 को निकाल के ओपन इंटरवल लगा के ये सारी वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ। एक ये रीजन हो गया, मैंने बना दिया। फिर यूनियन -3 को छोड़कर 3 तक दरमियान वाली वैल्यूज़ भी पुट कर सकता हूँ, ये मैंने इंटरवल बना दिया। और 3 से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक मैं वो भी पुट कर सकता हूँ, तो मैंने वो भी अलहदा से एक उसकी इंटरवल बना दिया और ये इसकी क्या हो जाएगी, इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या कहता है, क्या आपके पास एक फंक्शन दिया गया जी 2x³ - 5 डिवाइडेड बाय x² + x - 6, ये आपके पास f(x) है। आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। आइडिया वही है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 ना हो, x² + x - 6 डज नॉट इक्वल टू 0। लेट्स ट्राई टू फैक्टराइज इट। x² + 3x - 2x - 6 डज नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन, x + 3 - 2 कॉमन, x + 3 does not equal to 0. It means x + 3 into x - 2 does not equal to 0, which means x does not equal to -3, which means x does not equal to 2. ये वाली वैल्यूज़ निकाल के आप सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं। तो इसका मतलब मैं इसकी डोमेन कैसे लिखूँगा, एक तो तरीका ये है कि r में से आप रियल नंबर्स में से ये सारे निकाल दें, -3 और 2, बाकी जो मर्जी ले ले वैल्यू, ये फंक्शन डिफाइन रहेगा। एक और तरीका ये है कि -∞ से लेकर -3 ओपन इंटरवल में, यूनियन -3 से लेकर 2 ओपन इंटरवल में, यूनियन 2 से लेकर +∞ ओपन इंटरवल में, ये वैल्यूज़ आप पुट करा सकते हैं। इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो उसमें कहता है कि आप डोमेन फाइंड करें। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरह का कि 2t - 1 क्यूब रूट, ठीक है। तो ये आपका f(t) है, क्योंकि t वेरिएबल में फंक्शन है इसलिए f(t). इस फंक्शन को अगर आप देखें तो एक क्यूब रूट है, तो याद रखें क्यूब रूट हो, 5th रूट हो, 7th रूट हो, 9th रूट हो, आपकी डोमेन नेगेटिव नंबर से डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है और इधर माइनस आ गया
तो तब आपकी डोमेन डिस्टर्ब होगी। अगर स्क्वायर रूट में फोर्थ रूट में आ गया माइनस तो आपकी डोमेन डिस्टर्ब होगी, अदरवाइज क्यूब रूट में, फिफ्थ रूट में, सेवन्थ रूट में, नाइन्थ रूट में आपकी डोमेन डिस्टर्ब नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इधर जो मर्जी पुट कर लें, इधर नेगेटिव नंबर आ जाए तब भी ये डिफाइन रहेगा, पॉजिटिव नंबर आ जाए तब भी ये डिफाइन रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जीरो भी आ जाए तब भी डिफाइन रहेगा। तो हम तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा टेक्निकल है। उसमें मैं क्या कहता है जी, 3 माइनस टी अंडर रूट, ये मैं एक टी में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी, ठीक है। तो 3 माइनस 2 अंडर रूट माइनस 2 माइनस जी 2 प्लस टी अंडर रूट, ठीक है। तो अब याद रखें अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में आपका जो फंक्शन है, आपकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, वो जीरो भी हो सकती है और उससे ग्रेटर भी हो सकती है, जीरो से लेस नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो से अगर लेस होगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 3 माइनस 2 क्या होना चाहिए हमारा, जीरो हो या इससे बड़ा हो, दोनों अंडर रूट को डील करना है, इसको भी और इसको भी। 2 प्लस टी क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। इधर से अगर माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आप माइनस को इधर मल्टीप्लाई करें, -3 हो जाएगा प्लस टी अंडर रूट, सॉरी प्लस टी, और ये जो साइन है माइनस मल्टीप्लाई करने से ये साइन क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो साइन पहले इस तरफ था, अब इस तरफ हो गया, ठीक है। तो इधर से टी की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, लेस दैन और इक्वल टू 3 हो या उससे लेस हो, या आपके पास टी की वैल्यू इधर से आ गई। इधर से देखिए आपके पास टी की वैल्यू क्या निकलेगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, 2 इधर आके -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है, टी की वैल्यू 3 से बड़ी हो, या रियल लाइन पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना, देख ले इधर 0 है, 1 है, इधर ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। -1 है, -2 है, -3 है। कह रहा जी आप टी जो है 3 से बड़ा पुट कर सकते हैं, सॉरी 3 से छोटा पुट कर सकते हैं, 3 को इंक्लूड करते हुए, उससे छोटे सारे आप जो है रियल नंबर पुट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या रहा है, वो कह रहा है कि -2 हो और इससे ग्रेटर हो, -2 हो और इससे ग्रेटर हो, बाकी नंबर आप पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है, ये 3 से आगे वाली चीज़ें जो है उसको ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कहता है 3 और उससे लेस ही रहना है। और ये जो -2 से इधर वाली चीज़ें, उसको जो है ये फंक्शन तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा। जब दोनों एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी डोमेन निकलेगी। तो हमारे पास रीजन कौन सा आ जाएगा, जो याद रखें 3 से लेस हो या इक्वल हो, और -2 हो और इससे ग्रेटर हो, -2 और इससे ग्रेटर, 3 और इससे लेस। तो हमारी डोमेन क्या बनेगी, इस फंक्शन की डोमेन बनेगी -2 इंक्लूड करते हुए, ठीक है, अप टू सोन 3 तक, 3 को भी इंक्लूड करते हुए, ये इसकी इस फंक्शन की क्या है, डोमेन कहलाएगी, डोमेन सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास कि वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कहता है जी 1/x² - 5x अंडर रूट नहीं कह रहा, फोर्थ रूट कह रहा है, ठीक है। तो याद रखें जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, सिक्स्थ रूट आ जाए, एट्थ रूट आ जाए, 10th रूट आ जाए, 100th रूट आ जाए या 1000th रूट आ जाए, तो आपने क्या करना है, जो उस रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ होगी, उस रेडिकल के अंदर वाली वैल्यूज़ होगी, आपने क्या पुट कर देना है उसको, कि वो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो से भी बड़ी हो। क्यों ज़ीरो ना हो, अगर ज़ीरो हो गई तो 1/0 हो जाएगा ना, तभी अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर की ये कंडीशन है, आपने याद रखनी है। और अगर नेगेटिव हो जाए, अगर इधर मेरे पास वैल्यू माइनस में आ जाए, तो फिर हम कोई हमारे पास ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका हम पावर 4 लें और वो नेगेटिव आए, यानी हम इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपके पास फोर्थ रूट में नेगेटिव आ जाए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपके पास 10th रूट में नेगेटिव आ जाए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो क्या इससे मुराद हुई कि हम इस फंक्शन को जो रेडिकल के अंदर है इसको हम ज़ीरो भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ज़ीरो पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी, माइनस पुट करेंगे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन आपको सूट करती है। इसी कंडीशन को आगे बढ़ाएं, इसमें से आप x कॉमन लें, x - 5 ग्रेटर दैन 0। रिमेंबर अगर आपके पास यूँ होता है x² - 5x इक्वल टू 0 या डज नॉट इक्वल टू 0, तब आपने क्या करना था, x - 5 इक्वल टू 0, अब कहना था x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, ठीक है। ये इक्वालिटी की बात है। या फिर अगर डज नॉट इक्वल होता तब आप ऐसी कंडीशन लगाते हैं, लेकिन जब इन इक्वालिटी आएगी तब आप ये नहीं कहेंगे कि x ग्रेटर दैन 0, x - 5 ग्रेटर दैन 0। याद रखिए इस बात को। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम, तो फिर इसकी सवाल ये है कि हम इसकी डोमेन कैसे फाइंड करें।
तो आप डोमेन फाइंड करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड से मुराद ये है कि आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और चेक करना है कि हमारी इस इनइक्वालिटी ये जो है कि हमारा नंबर इस सारे का आंसर 0 से ग्रेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो चेक करते हैं। चलें आप 0 से स्टार्ट लें, 0 से स्टार्ट लें। 0 पे आपके क्या आंसर आएगा? 0 इंटू 0 माइनस 5, आंसर क्या आएगा? एवरीथिंग इज 0। तो 0 क्या 0 से ग्रेटर है? नहीं, तो ये जो है ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका मतलब 0 हमारी डोमेन में शामिल नहीं है। चलें 1 पुट करें, 1 पुट करता हूँ मैं। पहले पॉजिटिव नंबर्स पुट कर ले तो फिर नेगेटिव नंबर्स की तरफ आता हूँ। अगर मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 1 इंटू 1 माइनस 5, माइनस 4 आएगा। क्या माइनस 4 ग्रेटर दैन 0 है? माइनस 4 0 से बड़ा होता है? नहीं, तो फिर इसका मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब 1 भी हमारी डोमेन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तब भी नेगेटिव नंबर आएगा। मकसद क्या है? हमारे पास पॉजिटिव नंबर आया, 0 से बड़ा है। 3 पुट करें नेगेटिव नंबर, 4 पुट करें नेगेटिव नंबर, 5 पुट करें तब क्या आएगा? 5 पुट करने से आपको पता चलेगा कि 5 इंटू 5 माइनस 5 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 जो है आप यूँ कह लें कि 0 जब आप इसमें पुट करेंगे 5 इंटू 5 माइनस 5 0, तो वो उसको आप 0 से ग्रेटर नहीं कह सकते। इसका मतलब 5 ही नहीं पुट कर सकते। अगर मैं 6 पुट करूँ, रिमेंबर अगर मैं 6 पुट करूँ इसमें, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 6 इंटू 6 माइनस 5, आंसर में क्या आएगा? मेरे पास 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी डोमेन बात हमारी जो इनइक्वालिटी वाली वो सही हो रही है। इससे मुराद क्या हुआ? हमारी डोमेन का एक इंटरवल कौन सा बनेगा? हम उसमें 5 तो पुट नहीं कर सकते, लेकिन 5 से बड़े नंबर पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ओपन इंटरवल ऑफ 5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी आप जो मर्जी पुट कर लें, 7 पुट कर लें, 8 पुट कर लें, 10 पुट कर लें, 100 पुट कर लें, 2 लाख पुट कर लें, तब भी आपकी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड ही रहेगी। एक इंटरवल आ गया, दूसरा इंटरवल बनाते हैं। अब मैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ चला जाता हूँ। 0 हम इस पर पुट नहीं कर सकते, याद रखें। नेगेटिव नंबर में -1 पुट करता हूँ। -1 इंटू -1 -5 क्या हो जाएगा? -1 इंटू -6 6। इसका मतलब ग्रेटर दैन 0 हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। -1 पे -2 पुट करें, -3 पुट करें, -4 पुट करें, माइनस में जो मर्जी नंबर पुट करें आपकी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई रहेगी। यानी आपका रिजल्ट क्या है? 0 से ग्रेटर ही आएगा। इसका मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स आप पुट कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? थोड़ा ये देख ले। -इन्फिनिटी से लेकर जो मर्जी नंबर पुट करें, कहाँ तक? 0 तक। 0 ना हो, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। 0 ना हो, 0 से जो देखें -इन्फिनिटी इस जगह पे थी, 0 तक जो मर्जी नंबर पुट कर ले। इधर ये नंबर भी पुट करेंगे ना -0.1, तब भी है आपकी जो है रिजल्ट में क्या है जी? पॉजिटिव नंबर आएगा। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई हो जाना है। तो इससे मुराद क्या हुआ? डोमेन हमारी क्या होगी? 5 से लेकर इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से लेकर 0, जबकि ना 5 शामिल है और ना ही 0 शामिल है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कहता है जी आपके पास एक फंक्शन है u वेरिएबल में, और वो किसके इक्वल है? कहता है जी u+1 डिवाइडेड बाय 1+1/u+1। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा देख रहा है, इसमें हमारे पास 2 डिनोमिनेटर्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिवीजन्स 2 हैं, एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ये है। तो हमारे दोनों डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो, ये कंडीशन है। पहला डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर 1 है हमारे पास। अगर मैं इस डिवीजन को कंसीडर करूँ, ये मेरा सारे पास ये सारे का सारा 0 ना हो, ये डिनोमिनेटर 0 ना हो, यानी 1/1+1/u+1 डज नॉट इक्वल टू 0। एक ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? हमारा दूसरा डिनोमिनेटर ये डिवीजन अगर कंसीडर करें तो ये डिनोमिनेटर भी 0 ना हो, u+1 डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो 0 ना हो मतलब कि डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इधर से आपकी वैल्यू क्या निकलेगी? u डज नॉट इक्वल टू -1। u हमारा -1 ना हो, अगर -1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 और 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन आप किसी 1 में ऐड नहीं कर सकते, आपको मैथ अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो अगर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा? अनडिफाइन में अगर आप 1 पुट करेंगे इन्फिनिटी में, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? फिर एक इन्फिनिटी आएगा, और आप u+1 को इन्फिनिटी पे डिवाइड कराएंगे, तब आपको मैथ रोक देगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैथ आपको अलाउ नहीं करती। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, डज नॉट इक्वल टू को सॉल्व करते हैं। तो देखिए u+1 एलसीएम लेके +1, तो u+2/u+1 डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, कोई मसला तो नहीं है, ये सब 0 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होके u+2 डज नॉट इक्वल टू 0, तो u डज नॉट इक्वल टू -2। u हमारा -2 ना हो और हमारा u जो है -1 ना हो,
और जो मर्ज़ी हो जाए हमें उससे कोई फ़िक्र नहीं। तो चलिए हम इसकी डोमेन लिखते हैं। डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी आपकी इंटरवल्स में माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक जो है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, सॉरी आप -2 पहले कंसीडर कर ले क्योंकि -2 पहले आएगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, -2 आप कंसीडर नहीं कर सकते, इनपुट में नहीं डाल सकते। यूनियन क्या आएगा, -2 से लेकर -1 तक, इनके दरमियान वाले नंबर पुट कर सकते हैं लेकिन ये खुद दोनों नहीं पुट कर सकते। यूनियन फिर क्या आएगा, -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर आप पुट कर सकते हैं, तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। अगर आप इजी मेथड में लिखना चाहें तो आपके पास डोमेन क्या बनेगी, तमाम रियल नंबर्स ले लें, जस्ट माइनस कर दें ये वाले, यानी ये नंबर निकाल लें, बाकी सारे रियल नंबर ले लें। तो ये जी आपकी थी डोमेन। तो ये डोमेन आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो इस डोमेन को, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 37 और इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 37। थोड़ा सा आप कुछ नई बातें सीखेंगे इसमें। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 37 में मैं कहता है 2 माइनस अंडर रूट पी होल अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए दो अंडर रूट आ गए, आपका फंक्शन किस में एफ ऑफ पी है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। अब देखें गौर से, 2 अंडर रूट है, दोनों में नेगेटिव ना आए, यानी 2 माइनस पी अंडर रूट जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, यानी ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव ना हो ये वाला सारा। और पी भी हमारा क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, यानी इधर भी हमारे पास नेगेटिविटी ना आए। जो पी होगा हमारा 0 भी हो सकता है इधर इस अंडर रूट में देखना आपने, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर ना हो। तो इधर से दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम इसकी डोमेन निकालते हैं। देखिए माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 प्लस अंडर रूट पी, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई होने से 0। ठीक है, अब पी अंडर रूट क्या हो, लेस दैन और इक्वल टू 2 हो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने से आपके पास क्या आ जाएगा, P लेस दैन और इक्वल टू 4। ठीक है, P या तो 4 हो या उससे लेस हो। और इधर क्या कह रहा है, P आपका 0 से बड़ा हो। इस कंडीशन को भी देखें, इस कंडीशन को भी देखें, ये कह रहा है 4 और उससे छोटा हो माइनस इन्फिनिटी तक। ये कह रहा है नहीं आपने 0 को इंक्लूड करना है और उससे बड़े नंबर्स लेने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कौन से नंबर लेने, डोमेन जिस पे हमारा ये फंक्शन डिफाइन रहेगा। 0 भी ले सकते हैं, 4 तक ले सकते हैं, उससे बड़े नंबर ना आगे वाले ले सकते हैं ना पीछे वाले, हम छोटे नंबर्स ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों को सेटिस्फाई कराना है, दोनों की बात माननी है। एक कह रहा है आपका P जो है वो 4 से लेस हो या इक्वल हो, और दूसरा कह रहा है 0 और इससे बड़ा हो। तो हमने दोनों की बात माननी है, जिस पे दोनों सेटिस्फाइड हैं वो आपका सेट कौन सा है, 0 से लेकर 4 तक, और यही आपकी डोमेन होगी। तो उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।